केवल द्रुपद सुता की लज्जा नहीं लुटी है आज यहाँ, सारी नारी जाति के संग लज्जित सभ्य समाज यहाँ। मेरी यही प्रार्थना है राजन, दुर्योधन को दंड कठोर मिले, जितना घोर पाप उससे भी अधिक दंड घन घोर मिले। जुए में जो कुछ हुआ है पांडवों से अन्याय, लौटा दो जो कुछ जीता है, तभी मिल पाएगा न्याय, तभी मिल पाएगा न्याय। ये डायलॉग उस वक्त का है जब द्रौपदी का चीरहरण होता है और आचार्य द्रोण वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं कि सिर्फ द्रुपद सुता मतलब द्रौपद की बेटी की यहाँ पे लाज नहीं लुटी है, सारी नारी पूरी जितना समाज यहाँ बैठा है उन पे भी इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। मुझे महाभारत याद आ गई और जितने भी लोग हैं सबको महाभारत याद आ गई होगी, क्योंकि मुझे आज भी याद है। मैं अपने गांव की बात बताऊं तो जब पहले महाभारत चलती थी, रामायण चलती थी, ये कार्यक्रम आते थे, लोग अपना टाइम सेट करके बैठ जाते थे, कमरे में बंद होकर बैठ जाते थे, पूरी फैमिली एक साथ बैठ जाती थी सर कि महाभारत देखनी है। और आपको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, मेरी मम्मा बहुत ज्यादा खुश होंगी इस इंटरव्यू को देखकर, बहुत सारे लोग खुश होंगे। सर क्या बताना चाहेंगे, ये रोल जब आपको मिला गुरु द्रोण का, द्रोणाचार्य, ये रोल जब आपको मिला तब कैसा आपने पहली बार महसूस किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी जो एक सबसे पहली इमेज बनी वो उसी रोल के साथ बनी और आज भी लोग आपको उस रोल के साथ याद करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि महाभारत एक धारावाहिक ना होके बल्कि टेलीविज़न के इतिहास में इस धारावाहिक ने एक इतिहास लिखा। और मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों में भी रहने वाले भारतीयों के दिलों पर आज भी महाभारत की छाप है। जिस तरह की आज आप 32 साल बाद भी मुझे ऐसे याद दिला रहे हैं महाभारत की जैसे कल की कहानी है। और ये मेरा सौभाग्य है कि 135 करोड़ की जनता में जो चयन हुआ, B.R. चोपड़ा साहब ने जिन कलाकारों का चयन किया उसमें से एक भाग्यशाली रोल आचार्य द्रोण का मुझे भी मिला। एक टाइम ये था कि मैं इस भूमिका को करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था उस वक्त मैं काफ़ी यंग था और मैं अर्जुन और कर्ण के बारे में लोग ज़्यादा जानते थे देन टू अदर कैरेक्टर्स, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके बारे में सेप्टिकल था। लेकिन मैंने कहा कि कलाकार के लिए कोई बैरियर नहीं होता है, कलाकार के लिए कोई भी रोल जो है छोटा या बड़ा नहीं होता है, जवान या बुढ़ा नहीं होता है। कलाकार के लिए सभी रोल चुनौती के रूप में होते हैं और मैंने इस चीज़ को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और मैंने कहा कि नहीं ठीक है, अब हिंदुस्तान मुझे द्रोणाचार्य के नाम से ही जानेगा और पहचानेगा, मेरी पहचान उसी से बनेगी। मैंने जैसे कहा, मैंने चुनौतियों को स्वीकार किया और मेरे सामने ये एक चुनौती बनकर आया कि at that age, at the very young age, to play a very old man's role was the most difficult job for me. क्या एज थी सर तब आपकी? Around 34 की एज में। 34 साल का था मैं। तो बहुत मैं young आप था। सबको बताना चाहूंगी, सुरेंद्र पाल जी इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है उनसे सवाल जवाब करते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात, 200 के आसपास उन्होंने अब तक फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात की जाए, टीवी इंडस्ट्री की बात की जाए तो एक नामी नाम है इस वक्त मेरे साथ। और करीब 10,000 एपिसोड कर चुका हूँ अब। क्या बात है सर। और इस 32 साल की यात्रा में मैं ये कहूँगा, बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले जितनी भी भूमिकाएं थीं वो सारी की सारी मैंने निभाई हैं। चाहे वो चाणक्य हो, चंद्रकांता हो, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, सूर्यपुत्र कर्ण हो, रामायण हो। रामायण में मैंने रावण का रोल किया, जिसमें नीतीश भारद्वाज ने राम का और स्मृति ईरानी जी ने सीता का रोल किया था। जी पे आता था, B.R. चोपड़ा साहब ने बनाया था। तो कहने का मतलब ये है कि भूमिका चाहे कोई भी रही हो, बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले जो भी रोल थे वो सभी मैं करता रहा। और अब तक करीब 10,000 एपिसोड हो चुके हैं मेरे लिए। और मुझे इस बात की और खुशी है कि टेलीविज़न ने मुझे सब कुछ दिया। मैंने राजा की भूमिका निभाई, मैंने
एक पिता की भूमिका निभाई, एक versatile actor रहे हैं। अच्छे मैंने एक एलियन का रोल किया शक्तिमान में, किल्विश जिसमें बना था। और मैं कहता हूँ मैं ये बात अंधेरा बताना चाह रही कायम थी कि अंधेरा कायम रहे, शायद ये वो डायलॉग था, अंधेरा अंधेरा कायम रहे। मैं बचपन में देखा करती थी शक्तिमान, और ऐसा नहीं है कि मेरे सिर्फ मम्मी पापा वाली जनरेशन ही सर को जानते हैं, यानी कि जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, बच्चों ने शक्तिमान खूब देखा है। और शक्तिमान से सर मैं एक बार फिर चाहूंगी आप थोड़ा सा करके दिखाएं प्लीज एक बार, अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम रहे हमेशा, ये मेरा एक पेट डायलॉग था उसमें। और तमराज किल्विश इस कैरेक्टर का नाम था, तमराज किल्विश। और आज भी इतना पॉपुलर है कि अब मुकेश खन्ना इसको सोनी पिक्चर इंटरनेशनल के और हॉलीवुड के बैनर्स के तले इसके ऊपर एक बहुत भव्य फिल्म, जिस तरह बाहुबली बनी थी, करीब 700 करोड़ की फिल्म ये बनने जा रही है। और उसमें फिर से एक बार चयन हो रहा है किल्विश का कि कौन कलाकार, क्योंकि फिल्म बन रही है, नेचुरली कोई टेलीविज़न का कलाकार तो नहीं लेंगे। और उसमें कई सारे कलाकारों का नाम चल रहा है कि कौन ये किल्विश का रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी अभी तक शक्तिमान को और किल्विश को भूले नहीं हैं। तो अब देखिए कौन कलाकार करता है। और लेकिन मैं एक चीज़ और अपने दर्शकों को और भी बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मैनरिज्म मैंने उसमें यूज़ किए थे, हाथों का इस्तेमाल करना और अपने चेहरे के ऊपर शेडो लाना यूँ करके बात करते वक्त, या अपने एप्रन को लेके जो मैं चलता था, देखिए कि लोग कहते हैं हॉलीवुड से बॉलीवुड वाले जो है नकल करते हैं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड की नकल भी हॉलीवुड वर्क करते हैं। सबसे पहले आज से 27 साल पहले ये सारे किल्विश के जो मैनरिज्म थे, ये आज वहाँ के जितने भी बड़े बड़े कॉमिक्स हैं उनमें सब जगह इसकी नकल की जा रही है कि जब भी विलन को दिखाते हैं तो वो इसी तरह के एक मैनरिज्म करके उसको। सर जब महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी MS धोनी मूवी बनी थी, उस समय पर सुशांत सिंह राजपूत जाते थे, महेंद्र सिंह धोनी जो कि क्रिकेटर हैं जाने माने, उनके पास, कि उनकी बारीकियों को समझ पाएं कि वो कैसे खेलते हैं, ताकि मैं उसको इंटरप्रेट कर पाऊँ, ताकि मैं उसको दिखा पाऊँ। आपके पास भी आएंगे जो भी एक्टर आपका रोल प्ले करेगा? इसके बारे में तो मुझे अभी पता नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये डेफिनेटली है कि किल्विश की भूमिका एक ऐसी भूमिका है जिसे लोग जो है आसानी से भूल नहीं सकते। आचार्य द्रोण की भी भूमिका जो थी वो भी एक ऐसी भूमिका थी जिसे लोग नहीं भूल पाएंगे। और अभी इन दिनों जो मेरा शो चल रहा है देवों का देव महादेव, जिसमें प्रजापति दक्ष की भूमिका की है। अब आप देखिए कहाँ किल्विश एलियन था और कहाँ दक्ष सती और पार्वती के पिता की भूमिका निभाई। मैंने तो पहले कहा सर आप वर्सेटाइल एक्टर हैं। मैंने वो भी कहा कि शायद इतने सारे महादेव के ऊपर शो बने हैं, गणेश के ऊपर भी शो बने हैं, सब में दक्ष प्रजापति दिखाया गया है, लेकिन हिंदुस्तान में लोगों ने उसकी पहचान नहीं बना पाई, लेकिन मैंने दक्ष की पहचान बना दी है हिंदुस्तान के अंदर। एक और बात मैं बताना चाहूँगी सर को भी और आप सबको भी कि अब तक मैंने सर को सिर्फ टीवी में देखा था। सर जितने आप टीवी में हैंडसम लगते हैं, बहुत बार ऐसा कहते हैं अरे मेकअप होता है, ये है वो है, लेकिन आज मैं आपको करीब से देख रही हूँ, आप वाकई में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं अच्छा दिखता हूँ इसलिए कि मेरी जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया और उनका बहुत प्यार मिला मुझे, इसलिए शायद मैं अच्छा दिखता हूँ। और आज करनाल की इस भूमि पर भी आया हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहला प्यार तो मुझे एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं यहाँ के, सबसे ज़्यादा प्यार मुझे उनसे मिला, नरेंद्र अरोड़ा जी से, जो कि जिन्होंने यहाँ पर हमें इनवाइट किया। और मेरा एक सारथी बनकर आया जो इवेंट मैनेजर हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा काम करते हैं, अपना जॉनी भाटिया जी, वो मेरे सारथी बनकर मुझे वहाँ बम्बई से यहाँ तक की मेरी यात्रा उन्होंने सफल की। और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल मिला मुझे देखने का, एक सोशल वर्क बहुत अच्छा करते हैं यहाँ पे लोग। करनाल वर्ल्ड फेमस है जी, बहुत अच्छा एक सोशल वर्क करते हैं यहाँ नरेंद्र अरोड़ा जी। और एंटी करप्शन जो बुराइयां हैं समाज के अंदर, उनको रोकथाम कैसे की जाए, उसके लिए कोई सरकार का उनका कोई वो नहीं है, ये एक उनका एक सोशल वर्क है कि नहीं, समाज के प्रति उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य उनको करना चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं से फंड इकट्ठा करते हैं या सोशल करते हैं, वो स्वयं अपना काम करते हैं
और उसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस कार्य के लिए। और यही कारण है कि आज हाँ इतने बड़े कलाकार हमारे साथ आ जाए हैं। रंजीत जी, जिनको कि 4 दशक से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, राज कपूर, अशोक कुमार जी के साथ जिन्होंने काम किया, सुनील दत्त, धर्मेंद्र के साथ काम किया, जैकी श्रॉफ, मिठुन चक्रवर्ती के साथ काम किया, और आज की भी जनरेशन अक्षय कुमार वगैरह के साथ वो काम कर रहे हैं। और ही इज़ ए वेरी वेरी हम्बल मैन, जो कि आदमी जो दिखता है वो रियल लाइफ में होता सर नहीं आपकी है। शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से हुई थी या फिर डायरेक्ट आपको बॉलीवुड में एंट्री मिली? मैंने अपना देखिए, जब मैं आया था आज से 80 में, 80 में जब आया था, तब टेलीविज़न बिल्कुल भी नहीं था। जी। टेलीविज़न कहीं भी नहीं था। दूरदर्शन में सिर्फ एक कृषि दर्शन ज़रूर आता था और कोई कार्यक्रम नहीं आता था। फिर धीरे 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 टेलीविज़न पॉपुलर होना शुरू हुआ। मैंने पहली शुरुआत की थी अपनी शमा फिल्म में, शबाना आज़मी के साथ बतौर हीरो। कादर खान साहब जो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने उस फिल्म को बनाया था। पहली और आखिरी फिल्म उनकी थी। और उसके बाद हमारी यात्रा फिल्मों में थी, लेकिन फिल्मों में बहुत अधिक सफलता नहीं मिलने के कारण मैं टेलीविज़न में जम कर गया। और टेलीविज़न में जम करने के बाद मैं फिर फिल्म की तरफ ज़्यादा नहीं मुड़ा। लेकिन फिर भी मैंने करीब अभी 200 फिल्में की हैं। अभी सनी देओल के साथ इंडियन की थी, जोधा अकबर, ऋतिक और ऐश्वर्या के साथ की थी। अभी कंगना रनावत के साथ मैंने की रंगून, विशाल भारद्वाज जी जो नेशनल अवार्ड विनर है। तो ऐसे बड़ी बड़ी फिल्में की हैं मैंने, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा है, कलाकार को एक ही नाव में पाँव रख के चलना चाहिए, और मैंने इस बात का हमेशा अमल किया है। और मैंने ये कहा कि पहले मैं अपनी अच्छे तरह से पैर जो है, जिसे कह सकते हैं, एक जगह जमा लूँ। तो मैंने अपना पैर टेलीविज़न में जमाया, और मुझे इस बात की बहुत खुश है कि मैं इतनी लंबी इनिंग इस टेलीविज़न में खेल पाया। और उसका सबसे बड़ा श्रेय यही है कि पब्लिक और लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला। सर टीवी इंडस्ट्री के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जो आज के युवा हैं जो टीवी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, वो सोचते हैं हमारी डायरेक्ट एंट्री बॉलीवुड में हो जाए, लेकिन टीवी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि बॉलीवुड में जाएंगे तो ज़्यादा हम नाम कमा पाएंगे, लेकिन आपने टीवी इंडस्ट्री में रहकर बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और रियल लाइफ पर कितना असर पड़ता है? क्योंकि बचपन की अगर मैं बात करूँ, आपकी विचारधारा कुछ और होगी, लेकिन जैसे जैसे आपने काम किया विचारधाराएं कुछ और बदली होंगी। और परिवार से कितना सपोर्ट मिला सर? परिवार से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मैं यहीं गाज़ियाबाद का शहर का मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह की, यहीं से ग्रेजुएशन वगैरह करके मैं बम्बई के तक की यात्रा पूरी की अपनी। और बम्बई में यात्रा करने के बाद मुझे ये नहीं मालूम था कि प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है या डायरेक्टर। मैं थोड़ा सा इस मामले में, चूँकि हम लोगों को बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं फ़ोन भी नहीं थे, और गाज़ियाबाद एक बहुत छोटा सा तहसील थी, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था उस वक्त। अब तो दिल्ली गाज़ियाबाद एक हो चुका है। और उस वक्त मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं सोशलाइजिंग बहुत करना चाहता था, और जिसके लिए मुझे लगता था यदि मैं कोई नौकरी करूंगा तो सोशलाइजिंग नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए या तो मुझे नेता बनना पड़ेगा या अभिनेता बनना पड़ेगा। तो मैंने अपने को यही सोचा कि नेता वाली क्वालिटी मेरे में है नहीं, और अभिनेता बनने के लिए मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। और यही सोच के मैं टेलीविज़न में हाँ तो मैं आया, फिर मुंबई आया, और फिर उसके बाद जैसे सभी लोगों को एक लंबा चौड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, हमने भी किया। और फिर धीरे धीरे सफलता मिलती गई। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं 2 नाव में पाँव रख के नहीं चला, मैं एक नाव में पाँव रख के चला। मैं तो अकेला ही चला था राही बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। और मैं इसी तरह तरक्की करता गया, और आज एक उस हाइट पर पहुंच रहा हूं जाके, जहां अगर कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जब कहता है ये बहुत स्ट्रांग रोल है और ये सिवाय सुरेंद्र पाल जी के अलावा कोई कलाकार नहीं कर सकता है, तो मुझे अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जो ये यात्रा है और ये जो स्ट्रगल है, ये कहीं ना कहीं सफल रहा। सर बॉलीवुड को लेकर जैसे कि हम सभी को मालूम है बहुत सारे मिथ हैं, हालांकि मिथ है, रियलिटी है, वो सुपरस्टार ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि आप बॉलीवुड से आए हुए हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा। बहुत बार एक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हालांकि ये कोई एक निजी सवाल भी हो सकता है मेरा, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, रियलिटी क्या है इन सब बातों के पीछे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी को नहीं करना पड़ता है। कला का क्षेत्र है और जो अच्छा कलाकार होगा
वो अपनी टैलेंट के दम पर अपने जो उसका टैलेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो काम आता है वो स्क्रीन के ऊपर ही बोलता है। Exactly. जो कलाकार की एक छवि बनती है वो स्क्रीन के ऊपर बनती है। ये सब कहना, जो फेलियर्स हो जाते हैं वो हर चीज़ का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे यहाँ एक बड़ी वो एक प्रथा सी है, जब एक अच्छी सरकार देश को चलाती है तो जो अपोजिशन वाले हैं वो उसकी बुराई ज़्यादा करते हैं और उसको क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं। और यही कलाकारों में भी होता है। तो ये फिर लोग कहते हैं यहाँ पर ये होता है, यहाँ ये होता है। ऐसा नहीं, करप्शन हर जगह है। देखिए हर डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत करप्शन हर जगह होते हैं। थोड़ा बहुत क्यों, मैं आपको अपने जीवन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि अच्छाई और बुराई हर जगह है। बुराई एक अलग पटरी पे चलती है, अच्छाई एक उस पे चलती है। बुराइयों को छोड़कर आपको अच्छाइयों को खोजना है। तकलीफ़ें हर जगह हैं, तकलीफ़ें तो हर जगह रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना रास्ता भी ढूंढना ही पड़ेगा और आप अपना रास्ता ढूंढते हैं। इसी तरह फिल्म लाइन में भी है, बुराइयां होने दीजिए, 100 बुराइयां होने दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने अपना टारगेट पकड़ना है। जैसे मैंने अर्जुन के लिए डायलॉग बोला था, लक्ष्य साधो, तोते की आंख देखो और आपने चलते रहो। इधर कुआं है, इधर खाई है, दोनों से आपसे बच के अपने मंजिल पे पहुंचना है। और आप भी ऐसे ही अपनी मंजिल पर पहुंचे। मैं बिल्कुल उसी तरह से पहुंचा, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरा टारगेट जो है वो सामने है, मेरा टारगेट इधर उधर नहीं है। तो अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए और आप कुछ भी कर सकते हैं। सुरेंद्र पाल जी ने बहुत सारी बातें हमसे शेयर की, उन्होंने अपने कीमती समय में से आज हमें समय भी दिया और एक मिथ को दूर किया। वो मिथ ये था कि जो लोग इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना पाते, पाँव नहीं जमा पाते, वो अक्सर ये कहते हैं कि अरे वहाँ तो एक्टर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। लेकिन सर ने एक बात साफ कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।